नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे फतेहपुर के खकरेरू थाना क्षेत्र के रक्षापुल गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा बुजुर्ग किसान को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए परिजनों ने शव पर कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क को जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग किसान लाल बाबू पासवान जानवरों को चरा रहा था, तभी नजदीक से निकल रही हाई टेंशन लाइन की तार उसका सिर टकरा गया और करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। जानवर चराने आए थे यहाँ पे, तो जहाँ ये खेत से जो 11,000 वाली तार गई है उनके सर पे करंट पकड़ लिया, वो एक्सपायर हो गए थे। हम लोग आए, जब उनको सड़क पे लाने के लिए चक्कर जाम करने के लिए कहे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को डराया धमकाया और कहा कि जो है हम लोग बैठे हैं, कौन अधिकारी आएगा। हम लोगों ने मांग की कि जेई साहब को बुलाइए। जब जेई साहब से बात हुई तो जेई साहब ने कहा कि वो डंडे से जो है डंडा छुआ रहे थे, इसलिए जो करंट उनको पकड़ा था। यहाँ ऐसा लगा रहा है पुलिस वाले जबरदस्ती उठा ले जा रहे हैं। हम रुका हुआ था, हमें जबरदस्ती पुलिस वाले मारपीट की, उसके बाद जबरदस्ती थाने ले जाते हैं। 3 पुलिस वाले मारपीट की। रजपालपुर में एक व्यक्ति जो है बिजली के तार भैंस चला रहे थे, बिजली करंट की चपेट में आते उनकी मृत्यु हो गई। उनकी डेड बॉडी को भिजवा दिया गया पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए आगे की विधिक कार्रवाई की गई। आप लोग मांगत रहो कि अधिकारी आ जाएं। झांसी के नगर गुरसाय में तालाब माता मंदिर पर तालाब में सैकड़ों मछलियों के मरने का मामला सामने आया है। यह तालाब नगर का सबसे पुराना तालाब बताया जाता है। 2 दिनों से तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी हुई पड़ी हैं। मछलियों के मरने के पीछे की वजह तालाब में जमी गंदगी को बताया जा रहा है। मछलियों के मरने की वजह से मंदिर में आने वाले भक्तों और आसपास के लोगों को तालाब से आ रही बदबू से खासी परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तालाब के ऊपर तैर रही हैं। लोगों का कहना है कि देखरेख के अभाव में तालाब गंदगी से भरा हुआ पड़ा है, जिससे मछलियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों ने तालाब की साफ सफाई कराए जाने की मांग की है। अरे तालाब में मछली मर गई है, दुर्गंध आ रही है। तालाब माता मंदिर पर दर्शन नहीं कर पा रहे हैं भक्तगण। इसकी सफाई कराई जाए। किसी ने कुछ डाल दिया है। कैसे मर गई हैं? किसी ने कुछ डाल दिया है, कुछ किसी ने देखा है। तो तालाब में मछलियाँ मर गई थीं कल बहुत ज़्यादा, उस वजह से दुर्गंध आती है और भक्तों को आने में दर्शन करने में दिक्कत होती है दुर्गंध की वजह से। अब खबर जालौन से है, जहां उरई के रामश्री पब्लिक स्कूल की बस ड्राइवर की लापरवाही से तेज रफ्तार बस कानपुर झांसी हाईवे पर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। बता दें कि बस में करीब 2 दर्जन स्कूली बच्चे सवार थे, लेकिन हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। वहीं के हादसे के घंटों बाद भी स्कूली स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा और राहगीरों ने बस में फंसे बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला। राजधानी लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ क्राइम ब्रांच और डीसीपी नॉर्थ की क्राइम टीम ने एसीपी गाजीपुर दिलीप कुमार सिंह के नेतृत्व में गाजीपुर में हुई विगत शनिवार को पावर हाउस से लाखों की लूट करने वाले 2 बेहद ही शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस को लूट के 2,17,900 रुपए नगद, लूट की घटना में प्रयुक्त अवैध असला, 4 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी, मोबाइल फोन व लुटेरों का हेलमेट भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि इस खुलासे के संबंध में डीसीपी नॉर्थ एसएम कासिम अब्दी अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने खुलासा किया है। पावर हाउस में जन सुविधा केंद्र था, वहाँ से लूट हुई थी। लगभग 3.5 लाख
की लूट हुई थी। 2 अज्ञात बदमाश ने इस लूट को अंजाम दिया था। तत्काल प्रभाव से पुलिस घटनास्थल पर मौके पर पहुंचती है और सर्विलांस की टीम और मैनुअल और जो हमारी जो क्राइम ब्रांच है और जो थाने की जो टीम है लगातार तभी से लगी हुई थी घटना के अनावरण के लिए। आज घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। इन दोनों व्यक्तियों का नाम है आसिफ खान उर्फ चाइना, जो कि तुलसीपुर जनपद बलरामपुर का रहने वाला है। देवरिया जनपद के रूदपुर थाना क्षेत्र के रूदपुर बाजार में बकरी चराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें पीड़िता ने विवाद करने वाले के ऊपर आरोप लगाया कि उसकी लड़की के साथ छेड़खानी हुई है और पुलिस ने पैसे लेकर 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मामूली विवाद की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। पीड़िता का यह कहना है कि न्याय के लिए मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगी। अभी मैं अपने लड़की को लेकर देवरिया मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में उसे भर्ती कराया है। हमारा मामला ये हमारे घर में घुस के हमारे लड़की के साथ छेड़खानी करी, बकरी रहा लड़की हाके लगल, बस उनका दामाद जाके भर कर पकड़ के लड़की के पकड़ लिया, तू चिल्लाई शुरू कैला से बस मारपीट के लड़की के हमारे लगली गदर गदर मारे, ईंटा ईंटा मारले बाड़ी। क्या इसमें कार्रवाई? अब खबर मैनपुरी से है, जहां डॉक्टर और नर्स के द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने और मरीज से गलत व्यवहार करने पर न्यायालय ने केस दर्ज किया है। दरअसल बता दें कि जिला अस्पताल मैनपुरी में कस्बा बेबर ग्राम मरकीशिया निवासी साहिल वर्मा के हाथ के अंगूठा कट जाने से वो जिला अस्पताल इमरजेंसी में 8 जुलाई को दिखाने गया। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर आदर्श सेंगर मिले। उन्होंने साहिल वर्मा को 2 इंजेक्शन लगाने के लिए महिला नर्स से कहा और महिला नर्स द्वारा दोनों इंजेक्शन साहिल वर्मा के कमर के हिस्से में लगा दिए गए। कुछ घंटों बाद जब घर पर वो आए तो उसके इंजेक्शन लगाए हिस्से पर गठान बन गई और कुछ समय बाद उसे बुखार आने लगा, जिसके बाद वो ना लेट पा रहा था और ना ही चल पा रहा था, जिसके बाद शिकायत करने पर डॉक्टर द्वारा बदतमीजी करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। अधीक्षक जिला चिकित्सालय मैनपुरी से बात की। उन्होंने बताया कि 4-5 दिन पहले शिकायतकर्ता के हाथ में चक्कू से चोट लग गई थी। वो इलाज के लिए आया था। उसको टेटबैक और डाइक्लोनेक का इंजेक्शन लगा, पट्टी बांध दी गई थी और जो भी आवश्यक दवाएं थी दी गई थी। इंजेक्शन लगने में कभी कभी होता है कि उसमें कुछ गांठ बन जाती है, पक जाने कभी कभी संभावना 200-400 इंजेक्शन में होती है। शायद उसी तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशन पर डेवलप हुई और असंतुष्ट होकर के वहाँ पर मुकदमा लिखाने के लिए गए हैं। झांसी के मौरानीपुर की ग्राम पंचायत कोटरा में प्रधान और उसके पुत्र दबंगई दिखाते हुए किसान की संक्रमणी जमीन पर जबरन कब्जा कर चक मार्ग निकालने पर महिला ने जहर का सेवन किया। जानकारी के मुताबिक ग्राम कोटरा विकासखंड मौरानीपुर निवासी गौरी शंकर पुत्र दरऊ ने कोतवाली प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि ग्राम कोटरा में मंदिर के पास उसकी श्रेणी की एक जमीन है जिस पर वह खेती कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन उक्त जमीन पर प्रधान व उसके बेटों द्वारा जबरन चक्रोड निकाला जा रहा है। मेरे द्वारा मना करने पर उक्त प्रधान के पुत्र ने गाली गलौज की और मेरी पत्नी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बदतमीजी की। गिर रहा था, गोला गिर रहा तो हमने के हमें जी मद्दू डाल दी तो मतलब पानी कड़वे के लाने तो हमें प्रधान नहीं है चल नहीं दया करते जो जाओ जहाँ जितना मन मार जाओ निपट जाएंगे। हम घटना 591 नंबर में गोला डाल रही थी हमारी भूमधरी में, तो हमारी औरत ने रोकी तो प्रधान को लाया का तू असल बाप की हो तो खा जा जहर, तो हमारी औरत ने जहर खा ला। वृहद वृक्षारोपण के संबंध में वेबिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन माध्यम से शिरकत की है।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए। वृहद वृक्षारोपण पर यह वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से इसमें शामिल हुए। तो लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां वृहद वृक्षारोपण के संबंध में वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन शिरकत की। साथ ही तमाम आलाधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे और ऑनलाइन माध्यम से इस वेबिनार में वो शामिल हुए। वृहद वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम और ये वेबिनार, इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। के साथ जुड़ते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है, और बिजनौर में अगर ये कार्यक्रम आप लोग करेंगे तो बिजनौर की शोभा और बढ़ेगी। तो वृहद वृक्षारोपण पर यह वेबिनार कार्यक्रम यहां किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही तमाम आला अधिकारी इस वेबिनार में शामिल हुए। ऑनलाइन माध्यम से मुख्यमंत्री योगी इस वेबिनार में शामिल हुए। वृहद वृक्षारोपण पर यह वेबिनार कार्यक्रम यहां पर ऑनलाइन माध्यम से, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वेबिनार में शामिल हुए। तो वृहद वृक्षारोपण पर यह वेबिनार का कार्यक्रम यहां पर रखा गया, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से अपने आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई भी अपने आप को वंचित नहीं कर सकता और उसमें सुधार की गुंजाइश सदैव प्रकृति ने हमें प्रदान की है और सुधार का ही अभियान है। ये जितना भी कुछ हम देखने को मिल रहा है, हमें ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का दुष्परिणाम है, और इसके लिए आज न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। इसीलिए इस पूरे अभियान को एक महाअभियान के रूप में पिछले 6 वर्ष से हम लोग लेते आए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर वृक्षारोपण में प्रदेश के अंदर वृद्धि हुई है। लोगों ने रुचि ली है, हर तबके के लोगों ने बड़ी रुचि के साथ इस अभियान का हिस्सा बनकर के इसको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और उसी का परिणाम है 135 करोड़ वृक्षों का आच्छादन इस दौरान प्रदेश के अंदर हुआ है। इसमें अगर हम 80% वृक्षों को बचाने में अगर सफल भी हुए हैं, आप देखना अगले 4-5 वर्षों में वनाच्छादन हमारा जो एक एवरेज होना चाहिए, नेशनल एवरेज है, उसके आसपास कहीं ना कहीं इसका ये दिखाई देगा। 25 करोड़ की आबादी में हमारा जो वन कवरेज है, यह भी कम से कम 15% के आसपास तो पहले चरण में होना ही चाहिए, और इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 2023 में 35 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन विभाग को नोडल विभाग मानते हुए हम लोग करेंगे, और आज इसीलिए मुझे आप सबसे जुड़ना पड़ा। इसमें महत्वपूर्ण रूप से हर एक नगर निकाय को, जो 762 नगर निकाय हैं हमारे, उन नगर निकायों को अपने यहाँ लक्ष्य निर्धारित तय करने के लिए अपनी बैठक तत्काल बुला करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई के साथ, ये केवल एक चुपचाप कार्यक्रम नहीं बल्कि ढोल नगाड़ों के साथ हम कार्यक्रम आयोजित करें। हर्षोल्लास का एक कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे जिला पंचायत की बैठक बुला करके उस दिन एक विशेष अभियान के क्रम में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत की बैठक बुला करके वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव पारित करते हुए
कि जितनी भी क्षेत्र पंचायत की भूमि या क्षेत्र पंचायत की सड़कें होंगी उस पर हम लोग लगाएंगे। ऐसे ही ग्राम पंचायतों को तय करना चाहिए, नगर निकायों को तय करना चाहिए। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय विधायक और माननीय सांसदों को भी अलग अलग कार्यक्रमों में भागीदार बनना चाहिए। अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में 1, 2, 3, 4, 5 कार्यक्रमों में अलग अलग जगह भागीदार बन करके, और एक औपचारिकता नहीं। आपने देखा होगा हमारे भारतीय मनीषा ने वृक्षों की पूजा की है। हम पीपल में किसी एक ईश्वर के अक्ष को देखते हैं, बरगद में देखते हैं, आम में देखते हैं, नक्षत्र वाटिका में अलग अलग नक्षत्रों का प्रतीक मानते हैं, 9 ग्रहों के प्रतीक के रूप में भी हम वृक्ष लगाते हैं, अलग अलग पौधे लगाते हैं। ये चीजें दुनिया के अंदर अन्य कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये भारत के अंदर ही ये सब कुछ देखने को मिलता है। और ये इस बात का द्योतक है कि हम प्रकृति के पूजक रहे हैं और प्रकृति के कितने नजदीक से प्रकृति के साथ हमारा संवाद रहा है। और सबके लिए लक्ष्य तय है। ग्राम पंचायत के पास ग्राम पंचायत की भूमि होगी, क्षेत्र पंचायत के पास क्षेत्र पंचायत की अपनी भूमि नहीं है तो कम से कम क्षेत्र पंचायत की सड़कें होंगी, उन सड़कों में दोनों ओर आप लगाने का कार्य कर सकते हैं। जिला पंचायत के अपने पास भूमि है, उनमें भी आप लगा सकते हैं। और साथ साथ जो जिला पंचायत की भूमि है, सड़कें हैं, उन सड़कों में भी दोनों ओर लगा करके थीम प्लांटेशन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही नगर निकाय के पास अपने पार्क हैं, अमृत सरोवर ग्राम पंचायत के पास भी हैं, क्षेत्र पंचायत के पास भी हैं और जिला पंचायत के पास भी हैं। इन अमृत सरोवरों पर भी चारों ओर हम लोग वृक्षारोपण के कार्यक्रम को कर सकते हैं। नगर निकायों के पास भी अमृत सरोवर हैं। इन वृक्षारोपण के कार्यक्रमों के साथ हम नगर निकायों को भी जोड़ सकते हैं और अमृत सरोवरों पर हमें व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। ये बहुत अच्छा वृक्षारोपण होगा अगर अमृत सरोवर अच्छा वहां पे बना हुआ है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए लोगों में कितना उत्साह है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मिलने के लिए और उसमें से मैं अक्सर देखता हूं, हर दिन मेरे पास 1 या 2 प्रस्ताव जरूर आता है कि साहब हमारे गांव में भी हम एक अमृत सरोवर बनाना चाहते हैं। यानी लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि वर्षा के जल के संरक्षण के लिए आज लोगों ने उसकी कीमत को समझा है। खासतौर पर हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र, मथुरा से लेकर मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, आगरा, ये जहाँ पे खारा पानी देखने को मिलता है, अगर व्यापक पैमाने पे हम वर्षा के जल का संचयन करके कुछ वर्षों के अंदर इस जल को व्यापक पैमाने पे सरोवरों के माध्यम से संचयन करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक समय के बाद आप देखेंगे कि खारा जल की समस्या से इस क्षेत्र को मुक्ति मिलेगी और वहां पे जल स्तर भी ऊपर होगा। जो ग्राउंड वाटर है इसका लेवल बढ़ेगा और बहुत सारी समस्या का समाधान वहां पर होता हुआ दिखाई देगा। आपने देखा होगा एक और चीज जो हम सबको देखने को मिलती है वो ये कि बहुत सारी जगह जहां जल, भूगर्भीय जल नीचे हुआ है, वहां पर जो बहुत अच्छे इमारती फलदार वृक्ष थे वो सूख गए, वहां बबूल पैदा हो गया। और जहां लोगों ने प्रयास करके भूगर्भीय जल के स्तर को बढ़ाया है वहां बबूल समाप्त हुआ है। फिर से इमारती लकड़ी, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, औषधीय वृक्षों के बहुत अच्छी पौध और अच्छे वनाच्छादन वहां पर देखने को मुझे प्रदेश भर में देखने को अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि समस्या हमारे पास जगह की कमी का नहीं है, इच्छा शक्ति का है। और केवल हम फलदार वृक्षों पर ही फोकस न करें, हमें छायादार वृक्ष भी लगाने चाहिए, हमें इमारती लकड़ी के वृक्ष भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं। हमारे लिए अलग अलग वैरायटी के पुष्पों से आच्छादित होने वाले पौधे भी हम रोपित कर सकते हैं। हम औषधीय पौधों का भी रोपण करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में जिन लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है
उन्हें सहजन का पौधा उपलब्ध करवाने में हम योगदान दे सकते हैं। सहजन के पौधे को आप लगाएंगे, पौधा तो लग जाएगा ही, उसकी टहनी को भी अगर आप प्रयास करेंगे तो उसकी टहनी भी लग जाएगी। हमने जितने भी निराश्रित गौआश्रय स्थल स्थापित किए हैं, इन निराश्रित गौआश्रय स्थलों पर आप पाकड़ की टहनी लगा दें और उसको 3-4 वर्षों तक गाय या कोई पशु न खाने पाए, इससे बचा लेंगे। आप देखना 4-5 वर्ष के बाद बहुत अच्छा पेड़ हो जाएगा और इतनी अच्छी छाया देता है कि भीषण गर्मी में भी पाकड़ का पेड़ किसी एसी से कम नहीं है। उसके नीचे आप बैठिए, कहीं गर्मी का अता पता नहीं लगेगा। यानी इतना प्राकृतिक वातावरण आपको उस पेड़ के नीचे स्वतःस्फूर्त भाव के साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए अलग अलग थीम पर आधारित इन पौधों को लगाने की कार्रवाई हम लोग अगर करेंगे, लेकिन साथ साथ उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर लेंगे, तो हमारा ये पूरा कार्य अपने आप ही यशस्वी बनता हुआ दिखाई देगा। कार्यक्रम की सफलता के लिए अच्छा होगा हम जन सहभागिता सुनिश्चित करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ लोग रहते हैं। अगर एक व्यक्ति एक पौधा। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।